गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे किया जाता है। उसकी रचना करके हम आपको बताएंगे। कोई रेखाखंड दे दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे एक रेखाखंड ए बी है। इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है। किसी भी रेखाखंड को बांटने के लिए पटरी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम पटरी का प्रयोग ना करके हम प्रकार की सहायता से इसको दो बराबर हिस्सों में बांट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जो रेखाखंड दिया गया होगा, एक हेडिंग डालेंगे ज्ञात है, उसमें उसका नाम लिखेंगे कि रेखाखंड ए बी है। यानी हमको क्या मालूम है, रेखाखंड ए बी एक दिया गया है, वो चीज़ मालूम है। फिर क्या चीज़ की रचना करनी है, उसको अलग हेडिंग डालेंगे, रचना करनी है रेखाखंड ए बी के समद्विभाजक रेखा की। एक रेखाखंड जो है ए बी के समद्विभाजक रेखा की हमको रचना करना है। तो दोस्तों, हम इसकी रचना कैसे करेंगे? प्रकार और पेंसिल को उठाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम ए को केंद्र मानेंगे। जो दिया गया रेखाखंड है उसका जो प्रारंभिक बिंदु ए है उसको हम केंद्र मानेंगे। उसके बाद में हम ये जो रेखाखंड है ए बी, उसके आधे से अधिक दूरी, अनुमान पर आप ले लीजिए आधे से अधिक दूरी, ये देख लीजिए आधे से आधा यहीं कहीं होगा, और आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या ले करके हम एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाते हैं। चलिए, एक अर्धवृत्ताकार हम चाप लगाते हैं। लगा दिए हमने अर्धवृत्ताकार चाप। उसके बाद में त्रिज्या उतनी ही रखते हैं और बी को केंद्र मानते हैं, और बी को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि आपको त्रिज्या में कोई रद्दो बदल नहीं करना है, कोई फेरबदल नहीं करना है। त्रिज्या आपकी उतनी ही होनी चाहिए। तो जब हम ए को केंद्र मान करके चाप लगाते हैं, ये वाला चाप, इसका नाम हम देते हैं A1। चलिए, उसके बाद में जब हम बी को केंद्र मान करके चाप लगाते हैं, ये वाला चाप, तो हम इसका नाम देते हैं A2। अब हमने जब यह चाप लगाया, ए को केंद्र मान करके और बी को केंद्र मान करके, त्रिज्या उतनी ही रहने दी थी, त्रिज्या में कोई फेरबदल नहीं किया था। तो हम देखते हैं कि ये दोनों अर्धवृत्ताकार चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ जिस बिंदु पर काट रहा है उसका नाम ई रखते हैं, यहाँ जिस बिंदु पर काट रहा है उसका नाम यफ रखते हैं। अब ई और यफ को हम मिलाते हैं। ई और यफ को पटरी के सहयोग से हम मिलाएंगे, बराबर से रख लीजिए। उसके बाद में आप इसको मिलाइए, ई बिंदु और यह है यह बिंदु। जब हम मिलाते हैं तो जो दी गई रेखाखंड थी ए बी, उसको बिंदु यहाँ पर काट रहा, उसका कुछ नाम देते हैं। इसका नाम यम देते हैं। तो जो ये यम बिंदु है वो इस रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, यानी बिंदु यम इस रेखाखंड ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी भी दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित किया जाता है। तो हम इसके बाद में आपको बताएंगे कि आपने कैसे इसको विभाजित किया, उसकी रचना विधि लिखना है। तो एक हेडिंग डालेंगे रचना विधि, जिसको हमने पहले से ही लिख रखा था ताकि वीडियो बनाने में हमें ज़्यादा वक्त ना लगे। तो हमने लिख रखा था, हम देखिए कैसे लिख रखे थे, इसको आप पास करके नोट कर सकते हैं। हमने लिख रखा था, रेखाखंड ए बी के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर अर्धवृत्ताकार चाप A1 लगाते हैं। उसी त्रिज्या को लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर अर्धवृत्ताकार चाप
A2 लगाते हैं जो पहले वाले चाप को E और F पर काटती है। EF को मिलाते हैं जो AB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। यही बिंदु M रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। तो दोस्तों आप इसको पास करके नोट कर लीजिए।